बोल कलाकार सीताराम। जब भगवान विचलित हो जाते हैं जानकी जी की वो व्यथा सुनकर, भगवान कहते हैं हनुमान जी से, हनुमान जिसकी गति मेरे में लगी हुई है उसे विपत्ति कहाँ जाती है। तो हनुमान जी ने कहा कि कह हनुमंत विपत्ति सोई सोई जब तब सुमिरन भजरन हुई। इसके दो अर्थ कहते हैं हनुमान जी कि बिना पति के जो है महाराज उस पर भजन सुमरन होगा ही कहाँ। जो पति के विरह में है उस पर भजन सुमरन नहीं होगा। और दूसरा अर्थ यही है सीधा कि जब विपत्ति उसी को आती महाराज जब भजन और सुमरन नहीं होता। तो हनुमान जी कहते प्रभु आपके लिए निशाचर क्या चीज है, आप उन्हें मार के अवश्य ले आएंगे, जानकी जी को संतुष्ट करा लाएंगे। हनुमान जी की ये वाणी सुनकर वो ये अभिमान भरे शब्द के आप निशाचरों को मार के माता जानकी को ले आएंगे, ऐसा संसार में कोई यक्ष गंधर्व नाग किन्नर ये हनुमान नहीं है जो लंका में जा सके। लेकिन तुम गए हो, ये तुम्हारे लिए संभव है। मैं इस उपकार का बदला कैसे चुकाऊं, मेरे हृदय में तमाम विचार करने के बाद भी कोई बात नहीं आती। तीन प्रकार के दास होते हैं। एक तो वह जिससे जितना आदेश दिया गया, जिस काम के लिए कहा गया, उत्तम दास वो कहलाता है। उस काम के साथ साथ और भी इधर उधर के छोटे मोटे काम करके लाए, उनकी बाधा वो आने वाले समय को दूर करके चले। मध्यम दास वो होता है जितना काम किया गया उसे अपनी सामर्थ्य का उसे ही करके ले आए। और अधम दास वो होता है सामर्थ्य होते हुए भी स्वामी के आदेश का जो पालन नहीं करता। तो तुम तो उत्तम सुग्रीव का उत्तम दास हो। तुमने आज सुग्रीव की महानतर अपने दास सत्यकर्म का पूर्ण पालन किया है। इस उपकार के बदले मेरे पास कोई अच्छी चीज नहीं जिसे मैं आपको दे सकूं। सुन सुत तोय उरन में नाही, देखो कर विचार मन माई। हे पुत्र, मैं से लड़क से कभी उर्लन नहीं हो सकता, मैंने मन विचार करके देख लिया है। तो भक्तों, यहाँ राम जी ने सुत शब्द का प्रयोग किया है। इससे पहले हनुमान जी राम जी को किष्किंधा में मिले। हनुमान जी के द्वारा ही सुग्रीव से मित्रता हुई। इतने दिनों से साथ रहते हुए भी, अनन्य सेवा करते हुए भी राम जी ने कभी हनुमान जी को सुत शब्द का प्रयोग नहीं किया। यहाँ क्यों किया? क्योंकि माता जानकी 3 बार प्रयोग कर चुकी है पहले सुत का। जब माता जानकी ने 3 बार प्रयोग कर लिया है तो राम जी ने उसे पुत्र कह दिया। माता जानकी ने सुख वाटिका में कहा है, कहे सुत करे हे सुत कपि सब तुम्हें समाना, जात उधान अति भट्ट बलवाना। ये हनुमान क्या सभी बंधक तुम्हारे समान है? क्योंकि निशाचर बड़े भारी भयंकर बलवान। दूसरी बार कहा माता जानकी ने कि अजर अमर गुण निधि सुत हो, करो कृपा रघुनायक छो। ये पुत्र तुम अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, भगवान राम तुम पर हमेशा कृपा बने। तीसरी बार पुत्र का प्रयोग किया माता जानकी ने, सुन सुत करें विपिन रखवारी, परम सुवट रजनी चरवारी। जब फल खाने के लिए कहा हनुमान जी ने, वहां सुत शब्द का प्रयोग किया माता जानकी ने। तो 3 बार राम जी, 3 बार माता जानकी ने जब हनुमान जी को पुत्र कह दिया है, 3 वचन पूरे सुत कहा है, तब राम जी ने भी यहाँ के सुत कह दिया। माता ने मान लिया, पुत्र पिता को मानना पड़ा है। यहाँ हनुमान जी को इसलिए उन्होंने सुत शब्द का प्रयोग किया है। अब पुण्य पुण्य कपे चितम सुरत्राता, लोचन नीर पुलगत गाता। अब देवताओं के रघुनायक, देवताओं के रक्षक, देवताओं को आनंद कंद भगवान, आनंद देने वाले के मुंह से जब ये बात सुनी तो हनुमान जी का शरीर पुलकामान हो गया और नेत्रों में प्रेम के आंसू आ गए।
और हनुमान जी के मुख से कोई वचन नहीं निकलता है, गदगद हो जाते हैं और भगवान के चरणों में त्राहिमाम के रक्षा करो कहकर चरणों में गिर जाते हैं। बार बार प्रभु जय उठावा, हनुमान जी चरण को पकड़ के लिपट जाते हैं, रक्षा करो महाराज, मेरी इतनी तारीफ मत करो। उनका आश्रय यह था कि मेरा इतनी तारीफ मत करो, कृपा करो, और चरण पकड़ लेते हैं। प्रेम मगन इतने उठमन भावा, इतने प्रेम से मगन है कि उठने को उनका साहस ही नहीं हो रहा कि उठ जाए, मन करता है इतना भाग पैरों कमल रूपी चरणों में पैर पकड़ के बैठे। प्रभु चाहते हैं, प्रभु का शरीर और हनुमान जी के मस्तक सर के ऊपर हाथ है, उठने की कहते हैं तो शिव जी कहते हैं पार्वती उठ दशा को जब देखा, हनुमान शिव जी ने अपने शिव जी पार्वती को कथा सुनाया। जब शिव जी को ये उस समय का प्रसंग सुनाते सुनाते पार्वती को ध्यान आया तो क्षण भर के लिए मौन हो गए, उस शरीर का उस समय को याद करके और मगन हो गए, अंतर्ध्यान समाधिस्थ हो जाते हैं। क्यों? शिव जी स्वयं हनुमान का रूप है, हनुमान जी स्वयं शिव जी का रूप है। तो अपने सर पर अपने इष्ट का हाथ रखा कृपा का देखते हुए, वो विचार उस समय को विचार करते हुए शिव जी समाधिस्थ हो जाते हैं और पार्वती जी उनके मुख तक देखते रह जाते हैं। क्षण भर में उन्हें होश आया कि पार्वती कथा सुनेंगे, क्या सोचेंगे, तो सावधान होती है और सावधान होकर के पुनः शंकर जी पार्वती को कथा सुनाने लगते हैं। लागे कहने कथा अति सुंदर, फिर उस सुंदर कथा को आगे को पार्वती को सुनाने लगे। कब उठाए प्रभु हृदय लगावा, उस हनुमान जी को उठा करके पार्वती राम जी ने अपने हृदय से लगा लिया और अब हाथ पकड़ के अपने पास बिठा लिया। अपने पास उठा के हनुमान जी से कहने लगे, हनुमान एक बात बताओ, रावण की इतनी भीभत्स पहरे के बीच में, जिसके बंदी गृह में देवता नाग किन्नर यक्ष गंधर्व सभी है, उस दुर्जय लंका में तुमने कैसे प्रवेश किया, और उस लंका में प्रवेश करने के बाद उसे जला कैसे दिया। जब भगवान ने हनुमान जी को जब प्रसन्न जाना, हनुमान जी ने जब भगवान को प्रसन्न जाना, भगवान को जब प्रसन्न जाना, बराबर बैठा के कह रहे हैं कि दुर्जय लंका में तुमने प्रवेश कैसे कर लिया, जहाँ कोई नहीं जा सकता, उसे जला कैसे दिया। ये बात हनुमान जी ने सुनी तो कहते प्रभु प्रसन्न जाने हनुमाना, बोला वचन विगत अभिमान, बिना अभिमान के सहज स्वभाव में हनुमान जी कहने लगे। यहाँ भी विचार करने की बात है भक्तों, हनुमान जी करे विगत अभिमान, कोई अभिमान नहीं, हनुमान जी अपनी बात को कहने को तैयार है। उधर नारद जी विचार कीजिए, जब भगवान विष्णु नारद जी से कहते हैं तुमने कामदेव कैसे जीत लिया, तो नारद जी कहे नारद कहे उत्साहित अभिमान, कृपा तुम्हारे सकल भगवान, आपकी कृपा है सकल, जो मैंने नारायण को जीत लिया कामदेव को सब आपकी कृपा से हुआ है। लेकिन कहा कैसे? अभिमान के सहित, नारद कहो सहित अभिमान, अभिमान के साथ कहते हैं। अभिमान आ गया तो क्या हुआ, बंदर का रूप मिला, नारी के बड़े भटकना पड़ा, और यह विगत अभिमान को त्याग करके हनुमान जी कहते हैं कि महाराज बंदर का क्या समझ, इस डाल से उस डाल में कूद रहा, यही हमारा बल है, शाखा अमृत के बड़े मनसाई, हमारी तो यही बल है, यही मनसा है, ये जासूस का हमारा इसमें क्या है। नाग सिंध हटिपुर जा रहा, इस समुद्र को लाग कर कूद कर और सोने का जो नगर जलाया है, वो तो निश्चर गण में विपिन उजाड़ा, और निशाचरों को मार के जो सो को बांट कर उजाड़ी है, सो सब तब प्रताप रघुराई, ये सब वीर आपकी कृपा से हुआ है, इसमें मेरी, जिस पर आप कृपा कर दें उसके लिए क्या दुर्लभ है, जिसके आप अनुकूल है उसके लिए संसार में कोई काम दुर्लभ नहीं। रूही स्वयं जलन है, जरा सी अग्नि जलने पे सारी रूही नष्ट हो जाती है, लेकिन आपकी कृपा से रूही भी उस दावानल को बड़बाग्नि को जला देती है। ये सब आपकी कृपा का महत्व। बोल कड़ाकर सीता।